वेलकम टू सिचुएशन रूम। मैं हूं डॉक्टर मारिया जुल्फिकार खान। व्यूअर्स, कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। कल सुप्रीम कोर्ट से बहुत आम फैसले जो हैं वो मुतवक्के हैं। क्या होने जा रहा है 63(1)(a) के हवाले से, क्या जो नाअहली है वो ताहयात होगी या उसके हवाले से कोई टाइम फ्रेम जो है वो डिसाइड करेगी सुप्रीम कोर्ट, क्या फैसला आता है। तमाम नज़रें जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ ही टिकी हुई हैं। होने क्या जा रहा है, अपने पैनलिस्ट से बात करेंगे। मोहम्मद मालिक साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, साथ ही साथ मेहर बुखारी साहिबा मेरे साथ मौजूद है, समर अब्बास मेरे साथ मौजूद है और लास्ट बट नॉट द लीस्ट मुज़म्मिल आज़म साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। तो मालिक साहब, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कल का जो ये अब जा रहा है जो सुप्रीम कोर्ट के, क्योंकि अभी कुछ देर पहले ये भी चल रहा था कि प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस भी तैयार कर लिया गया है। अब आप क्या देख रहे हैं कि कल क्या होने जा रहा है, स्पेशली इन लाइट, आपको याद है एक हफ्ते पहले सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशंस आई थी कि ऑर्डिनेंस जो है वो कोई बहुत हंगामी सूरत हाल हो तो उसमें आप जो है वो आपको रखना चाहिए। किस तरह देख रहे हैं सिचुएशन? देखिए, दूसरी बात यह है कि जब आप आइन की किसी चीज़ को एक ऑर्डिनेंस से आप सिंपल कानून साजी में चेंज करें वो और चीज़ है, लेकिन आप पहली बात तो है कि ऑर्डिनेंस ला के आप कोई कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन को ओवरराइड करें कि मजाक नहीं है और ये ठहरेगा 2 मिनट के लिए भी नहीं है और गवर्नमेंट का बड़ा गलत मैसेज जाएगा कि बहुत ज़्यादा वीकनेस है, सब कुछ है। पहले सेशन में जब हम बात कर रहे थे, जब फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस प्रोग्राम, तो तब भी हम बात कर रहे थे कि इन्होंने जब ये लास्ट ऑर्डिनेंस की बात हो रही थी कि जिसमें सजा 5 साल करवा दें, डिस्क्वालिफिकेशन करवा दें, तो उस पर भी लॉ मिनिस्ट्री ने अपोज किया जी। और इस वक्त एक थोड़ी सी वहाँ पे बड़ी इंटरेस्टिंग चल रही है कि हमेशा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आता है अटॉर्नी जनरल ऑफिस का और लॉ मिनिस्टर। तो लॉ मिनिस्टर को आउट ही कर दिया, ये हुस्न इत्तेफाक नहीं है। तो एक वो चीज़ भी है, लेकिन चलें उसमें आम लोगों का भला हो जाता है कि काम पे नहीं लगता। वो सर्कमस्टांसेस भी तो मैटर करते हैं। पहले लॉ मिनिस्टर की राय कहीं और से आती थी, अब आजकल तो उनको इतना वेटेज ही नहीं दिया जा रहा कि वो उन्हें पता है कि वो कहाँ से, वो सबको पता है। ये आप पता नहीं, इस तरह की बातें आपको पता होंगी, हम तो मासूम लोग हैं, हमें नहीं पता इस तरह की बातें। हम हमेशा गलत बातें करते हैं। आप जो सर ना इस मुल्क में बहुत शर फैलाते हैं आप, समर साहब, आप जैसे एंकर, मीडिया आज क्या लेकिन देखिए कल मीडिया वाले पैसे खा रहे, कल डिसीजन मीडिया को पैसा मिल रहा है खुला, कितना मिल रहा है, किसको मिल रहा है? तो नोटिसेस होंगे कल। देखें नोटिस मेरा ख्याल है कि अभी बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, बिकॉज हमारे मुल्क में आपको पता है टिकट चल रही होते हैं, जब हियरिंग चल रही होती है तो टिकर्स बड़ा माहौल बनाते हैं और जजेस के कमेंट्स भी होते हैं। सो आई थिंक ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा जब डिबेट शुरू होगी, बिकॉज और 2-3 चीजें सारी क्लब कर दी हैं, सुप्रीम कोर्ट का भी क्लब हो जाएगा, 95 भी, 63 भी, बिल्कुल सारी चीजें, इन सब चीजों के ऊपर क्लैरिटी एंड अ सीरीज ऑफ कमेंट्स, तो वो फिर उससे एक माहौल, ब्रेकिंग न्यूज़ की अच्छी रवायत नहीं है मगर हमारे मुल्क में, लेकिन आई थिंक सुप्रीम कोर्ट हैज टू बी वेरी केयरफुल, वेरी डिसाइसिव, बिकॉज़ ये बड़ा ही सेंसिटिव मामला है और ये ये पहले दीज आर अनचार्टेड वाटर्स, ये पहले नहीं ऐसी कोई मगर अगर आप चीफ जस्टिस का भी हालिया रिमार्क्स देखें जो हेडलाइंस भी बनी है, कॉन्स्टिट्यूशन दे सीम वेरी वेरी सीरियस कि नो ट्रस्ट मोशन की रास्ते में हमारा ये काम हायल नहीं होना चाहिए। हम कॉन्स्टिट्यूशन शुड बी फॉलोड, लीगल मैटर्स, सियासी मैटर्स के ऊपर अगर कोई मुझे कानून के पॉइंट ऑफ व्यू से हुदैबिया केस की क्लोजर और उस पर कमेंट समझा देना जस्टिस फाइज ईसा के, तो मेरा तो ज़हन नहीं समझ नहीं आता। तो वो भी कोर्ट ने बड़ी सीरियस तरीके से ऐसे फैसले भी हुए हैं। सो यहाँ इस बड़ी फैसले जितने भी सीरियस ही होते हैं, जो तहरीक इंसाफ की जो कोशिश है मेरी नज़र में वो तो एक डिलेइंग टैक्टिक्स भी है कि जब ये अदम एतमाद की मोशन जब पेश होगी, टेबल होगी, तो स्पीकर साहब ये कह के भी उस पर वोटिंग रुकवा सकते हैं कि देखें जी, चूंकि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर बहस है, सब जुडिस तक वहां से फैसला नहीं आ जाता, उनके पहले कमेंट्स आए थे कि हम इसको किसी भी दूसरे प्रोसेस को डिले करने का प्लेटफॉर्म नहीं यार आसवी, मैं कह रही हूं ना कि हायल नहीं करना, ये काम कानूनी चलता रहेगा पैरेलल। अब देखा हम ऑब्जर्वेशन डिस्कस करने शुरू हो गए थी इनकी बाय द वे कि उसमें दूसरा वो डिटरेंस भी है अपने बंदों को डराने के लिए हियरिंग होगी। वो ये है कि क्या कल इस्लामाबाद के आईजी क्या रिपोर्ट देते हैं जी, उनको भी बुलाया गया अपोजिशन के और जलसे रोकने के बोलने के ऊपर, क्या सुप्रीम कोर्ट दोनों को रोक देता है
कि आपने जलसा नहीं करना, इमरान को भी रोक देता है और पीडीएम को भी रोक देता है। या वो कहते हैं कि आईजी जिम्मेदार है, तसादुम होता है, या जो है कोर्ट हैज नथिंग टू डू इट, तो हम बाद में देखेंगे। लेकिन अगर सेंस प्रिवेल की और वो दोनों को रोक दें, वो जो है कि जब तक नो कॉन्फिडेंस पे वोट ना हो तक जलसा का है वो डी चौक पे जलसे से रोक दिया जाएगा, किया जा रहा है। मुझे लगता है इस्लामाबाद में ही पूरा रोका डी चौक पर जलसे से रोका जाएगा। पीटीआई के मेरे कुछ लोगों से बात हुई थी जो यार मॉडरेट करे, सारे वो ये कह रहे थे, बोल रहे हैं आपने पहले पूरा जो है वो एक लंबा भाषण दिया आपने। जो पीटीआई इस्लामाबाद के जो जिम्मेदारान हैं उन्होंने परेड ग्राउंड में जलसे की तैयारियां शुरू कर दी। वो कह रहे हैं कि परेड जब ये हो जाएगा सारा, तो कह रहे हैं हम जो 27 का जलसा है वो परेड ग्राउंड में तैयारी कर रहे हैं। देखिए एसेंशियली तहरीक इंसाफ चाह क्या रही है ना कि प्रेशर ब्रेक करना चाह रही है, ना करे। एक तो लेकिन ये तो चाह रहे अदालती क्लैरिटी कुछ इस तरह की आ जाए, अगर इंटरप्रिटेशन हो गई डिस्क्वालिफिकेशन की, कंफ्यूजन इज सूटिंग देम नाउ, बट दे वांट कि जब तक ये पुश ऑफ कर सकते हैं तब तक कोई ना कोई क्लैरिटी आ जाए कि ताहयात लाइन बना के लोग सारे डिसिडेंट्स वापस आ जाएंगे। नोबडी वांट्स टू रिस्क देयर पॉलिटिकल करियर फॉर दिस। दूसरा चाह रहे हैं कि भाई आप देखिए जो जलसे वाली बात है इसके ऊपर भी एंटरटेन ना करती सुप्रीम कोर्ट, अगर मुझे लगता है कहीं ना कहीं खौफ ना होता कि कहीं हालात से बाहर ना निकल जाए, तो मुझे लगता है इसका कोई मुस्बत अच्छा फैसला ही आएगा आने वाले दिनों में। एक्टिविटी से रोकेंगे नहीं मेरे ख्याल से, 144 लगा दें और इस्लामाबाद में जब तक 144 तो लग गया है ना हो, कोई जलसा ना करने दें। वो तो रेड जोन में वैसे ही 144 तो आपका लगा हुआ है, वो कहेंगे कि फिर ना करने दें, किसी गवर्नमेंट को भी नहीं। और था कि अगर डी चौक पे दोनों आ जाए, ये भी खान साहब नहीं रोकेंगे, कहां करेंगे? दोनों आपने याद है लास्ट टाइम भी अगर डी चौक पे ना सही वो और जगह ले लेंगे, मगर वो अपना अवामी जलसा नहीं यार, ये इस जगह पे नहीं रोकेंगे। अगर स्पेसिफिकली जगह का कह दिया गया कि आपने डी चौक नहीं करना है, इधर नहीं करना, वो जिधर भी करें वो अवामी अपनी अवामी तो फिर बात भी होगा। चले अब मालिक साहब ने मुझे कहा जरा सर्ट कर लूं। अभी पिछले हम अपने सेगमेंट में बात कर रहे थे, आपने कहा जी शेख रशीद साहब ने कहा था कि मेरे पास एविडेंस है। जरा प्रोड्यूसर साहब सुनवाइए कि शेख रशीद साहब ने मालिक साहब के प्रोग्राम में जुमेरात वाले दिन क्या बात की थी, फिर आगे चलते हैं। हमारे पास लोकेटर भी हैं, हमारे पास और भी इंफॉर्मेशन है, हम बगैर सबूत के बात नहीं करेंगे। शेख रशीद जो बात करेगा वो सबूत से करेगा, और मैं सबूत के साथ ये कहना चाहता हूं कि ये इन लोगों ने खरीदो फरोख्त की है। जी, सबूत के साथ कहना चाहता हूं इन लोगों ने खरीदो फरोख्त की है। अब अगले दिन यानी कि जुमे वाले दिन जब हम गए, शेख रशीद साहब से हमने इंटरव्यू किया, उनसे कैटेगोरिकली पूछा एविडेंस ऑडियो है, वीडियो है, तो उन्होंने क्या कहा जरा वो भी सुन लें। ये क्यों छुपे में एविडेंस नहीं है उस तरह? ये नहीं मुझे पता, क्योंकि जो आज पॉलिटिकल कमेटी में मैं शरीक था, उसमें एविडेंस की जो बात नहीं हुई, केस की बात हुई है कि कल या मंडे तक केस फाइल कर दिया जाए। इसका मतलब एविडेंस जो है वो, क्योंकि ऑब्वियसली आप एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स हैं, आपको नहीं पता, तो फिर वो तो किसी को आपके पास इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो एविडेंस इसका मतलब नहीं है केस जो है वो फाइल होने जो है वो जा रहा है। ये गलती मारिया आपकी है, मेरा माजरत, ये गलती आपकी, आपने वक्त का चुनाव अच्छा नहीं किया। अब आप ऐसी बातें ना करें जो मैंने आपको नीचे बैठ गलती आपने, वो नजर आ रहा है वो अपने जाहो जलाल में अपने पूरी अपने रूनत अपनी उसमें नहीं है। आपकी मोबाइल लोकेशन बता सकता है कि उन्होंने कहा मेरे पास एविडेंस है, कोई वीडियो तो नहीं, एविडेंस जिनके पास है वो देना ना, मोबाइल लोकेशन बताता है, जिनके पास हो एविडेंस वो देना चाह ही ना रहे हो। नहीं आईबी के पास भी बहुत कुछ है, 35 पंक्चर है, दूसरा 35 पंक्चर जा रही है। देखिए इस वक्त तो वो चल रहा है कि आप इतना फेंके, कंफ्यूजन इतनी क्रिएट नहीं, कहते हैं ना थ्रो एज मच एज पॉसिबल, कुछ तो स्टिक करेगी ना। तो आप कह दें जी लोगों ने पैसे भी लिए हैं, आप कह दें लोग, आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने वो जलसे में कह दिया कि करोड़ों अरबों रुपए आ गए हैं जो मीडिया हाउसेस में लगे हुए हैं, सब कुछ है। आपको मिले हैं? हम प्रोफेशनल हैं, हमें अंदाजा है कि गवर्नमेंट की मुराद, हम नाम नहीं लेंगे आउट ऑफ कर्टेसी, लेकिन मुझे यकीन है कि प्राइम मिनिस्टर का 2 मीडिया हाउसेस की तरफ इशारा था, बिकॉज उनसे उनके बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट हैं। लेकिन जब आम आदमी सुनता है वो कहता है शायद सारे इस तरह के हैं, सारे लिफाफे हैं, तो इसलिए जब वो कहते हैं अब माजी में हुआ है, लोगों ने पैसे लिए हैं, हॉर्स ट्रेडिंग हुई है, लोग कहते हैं यार गलती ठीक है, लिपटा तो होना है नहीं, लेकिन हॉर्स ट्रेडिंग यू नो हम आज सुन रहे हैं, मुझे इजाजत दें आज नहीं, लेकिन आज हॉर्स ट्रेडिंग कितनी बात हो रही है, शर्फपुरी साहब आज भी ये कह रहे हैं ना वो मटेरियल में है, आप किसी को दे रहे हैं कुछ या कमिटमेंट की सूरत में दे रहे हैं, या तो कमिटमेंट दी गई है, पैसा तो किसी को नहीं दिया गया, कमिटमेंट तो चले, लेकिन लालच जो है ना ब्राइब वो किसी भी सूरत हो सकता है।
آپ زمین دے دیں, آپ کسی کو ٹکٹ دے دیں, آپ نے اصولی سیاست کرنی ہے تو آپ آج ریزائن کریں, وہ بھی نہیں کرنا تو آپ نے جو ووٹ ڈالنا ہے آپ ڈال لیں, مگر اس کے بعد آپ کو آگے کی گارنٹی نہیں ہونی چاہیے کہ کہاں سے ٹکٹ آنے والا ہے, کدھر ایڈجسٹمنٹ ہونے والی ہے. دیٹ از Isn't it ironic? Isn't it ironic? آج آپ بات کر رہے ہیں وفاق میں, آپ کہہ رہے ہیں کہ ادھر ہارس ٹریڈنگ ہو رہی ہے. آپ پنجاب میں آج بھی شرک پوری صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی میں تو بزدار کے خلاف ووٹ نہیں ڈالوں گا اگر ووٹ آف کانفیڈنس آتا ہے, تو یہ کیسے جسٹیفائڈ ہے پھر؟ نہیں ہے. بندے توڑے ہیں. اچھا نہیں, میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں مالک صاحب سے. منافقت دونوں طرف ہے. مرکز میں تو عدم اعتماد, لیکن ان کی حلال ہے, ان کی حلال ہے. ہم نے کہا مرکز میں عدم اعتماد آئی, ووٹوں کی ضرورت تھی, منڈی لگ گئی. بلوچستان میں عدم اعتماد آئی ہے, وہاں کی پی ٹی آئی کیوں بغاوت کر گئی؟ سندھ میں عدم اعتماد آئی ہے, وہاں کے ایم پی ایس کیوں پی ٹی آئی میں کیوں بغاوت ہو گئی؟ آزاد کشمیر میں کیوں بغاوت نظر آ رہی ہے؟ پنجاب میں جہانگیر ترین اور علیم خان کی بغاوت کیوں نظر آ رہی ہے؟ کے پی میں بغاوت پی ٹی آئی میں کیوں نظر آ رہی ہے؟ کوئی ایک جگہ تو نظر نہیں آ رہی ہے, یہ سب جگہ پی ٹی آئی میں ہی بغاوت کیوں نظر آ رہی ہے؟ ایک تو رویوں کا بڑا بہت زیادہ تعلق ہے, مس مینجمنٹ کے علاوہ رویے بھی. دیکھیں ہمیں عادت پڑ گئی بھی رگڑنے کی. جو ایک بندہ ایم این اے آتا ہے نا, 2-2.5 لاکھ ووٹ لے کے آتا ہے, ایک ریلیٹیولی ویل آف آدمی بھی ہوتا ہے, وہ اپنی عزت بنانے کے لیے ہوتا ہے, اس کا معاشرے میں کوئی مقام ہوتا ہے, ایم پی اے کا مقام ہوتا ہے, وہ منیمم چیز چاہتے ہیں کہ کوئی عزت بھی ملے. لیکن سر وہ تو نون لیگ بھی کوئی نہیں دیتی عزت ایم پی ایس کو. عزت تو ڈیفرنٹ لیولز پہ ضرور دیتی ہے, وہ ووٹ کو عزت دیتی ہے. انتظامی ڈھانچہ ان کا زیادہ مضبوط ہے, نچلی سطح تک کیٹر کیا جاتا ہے. کیا ہوتا کسی کو شہباز شریف نہیں مل رہا تو اس کو نواز شریف نے مل لیا, جس کو نواز شریف نہیں مل رہا اس کو فواد حسن فواد نے کچھ کر لیا. کہتے تھے کہ آپ ملٹیپل لیول پہ ہوتا تھا. انتظامی ڈھانچہ کہتی ہوں, مزمل پنجاب میں دیکھتے رہے 2.5 سال مزمل صاحب نہیں ملتے تو 90 پہ حمزہ بیٹھ کے سب کو مل رہے ہیں, کوئی نہ کہیں کسی کو کچھ نہ کچھ. تحریک انصاف کو کتنی دیر لگی تھی اپنی سیاسی اسامیاں نیچے کی پولیٹیکل اپوائنٹمنٹس پر کرنے میں؟ وہ گورنر اور سی ایم کی ٹف ہی نہیں ختم ہو رہی تھی 2.5 سال. یعنی کہ وہ آپ کا ورکر اور کارکن جس نے اتنی جد و جہد اور کام کیا, وہ بیٹھتا ہے میری جماعت کی حکومت آئی ہے, مجھے کوئی سپورٹس کا ہیڈ بنا دے گا, فلاں کا کر دیں گے, اب ایڈجسٹ کیا جائے گا. 2.5 سال یہ ان فائٹنگ کی وجہ سے, there is no comparison. Morality died in Pakistan's politics a long time back. پہلی بات ہے. ابھی آج ہم بیٹھے ہوئے تھے, کل بھی ہم سن رہے تھے, تو ہمیں جب پی ٹی آئی کے لوگ سینئر لوگ بات کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں یار انہوں نے تو ہمارے بندے توڑے ہیں, آپ کا خیال ہے ہمارے پاس نہیں ہے؟ ہمارے پاس 5 فلانے بندے ہیں, 7 ہمارے پاس بندے ہیں, تو وہ 5 اور 7 کیوں آئے میں؟ ان کو کوئی ادھر سے انڈیوسمنٹ ملی ہوگی, تو اس لیے اس بات کو چھوڑ دیں کہ کون اخلاقیات یہاں پہ جو اینڈ ہے نا وہ مینز جسٹیفائی کر دیتا ہے. دیکھیں پورا معاشرہ تنزلی کا شکار ہے, یہ دونوں سائڈوں پہ برابر مورل ڈکلائن ہے. یہ اکیڈیمک بحث ہی ہے. نہیں مگر یہ میں آئی اسٹل ہولڈ, آئی فیل کہ اس کے اوپر ہماری پروفیشنل ذمہ داری بہت ہے کہ ہم کام کریں, جس طرف سے بھی ہے اس کو ایکسپوز کریں, آسک دا رائٹ کوسچنز, دکھائیں, پلے دا رائٹ شاٹس دکھائیں اور پش ان کریں. ہم پش نہیں کرتے, ہم نمازیں پڑھتے دکھائی دیتے ہیں, ہم سلام پھیرتے دکھائی دیتے ہیں, ہم شادیانے بجائی دیتے ہیں, وہ اپنی مرضی سے آئے ہیں سب, یہ خبر نہیں ہے. آپ اس کو بھی آپ جا کے پوچھو تم کیسے آئے ہو بھائی. ہر جگہ ہوئی ہوئی ہے یار, ہر جگہ پولرائزیشن ہوئی ہوئی ہے. آپ ایک خبر دیکھ لیں, مگر مالک صاحب معذرت کے ساتھ, آپ 5 چینلز دیکھ لیں, ہر چینل کی خبر کو مالک صاحب ایٹ لیسٹ ہمیں, مالک صاحب معذرت کے ساتھ, ہم انسان ہیں, ہم جانور نہیں ہیں, ہم سب کی ایک پولیٹیکل انکلینیشنز ہے. مگر میری بات سنیں سر, میری بات تو سنیں. وی شوڈ ایٹ لیسٹ مزمل صاحب, وی شوڈ ایٹ لیسٹ پریٹینڈ ٹو بی آبجیکٹو. ایک کام کی خاطر, ایک پیشہ ورانہ آپ کی ذمہ داری, ایٹ لیسٹ پریٹینڈ ٹو بی آبجیکٹو. ہم تو پریٹینس بھی نہیں رکھ رہے, ہم کیا کر رہے ہیں, یعنی کہ ہم اصل جو چلے کہ میں ایک سوال کرتا ہوں, اصل ہم میں ایک سوال کرتا ہوں, اب ساروں سے ادھر سے شروع ہو جائیں. جی 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 مزمل آپ شروع ہوتے ہیں. یہ وائیوا لے رہے ہیں. پچھلے 48 گھنٹے میں گورنمنٹ کی پوزیشن پہلے سے بہتر ہوئی ہے یا بدتر ہوئی, اور کیوں؟ ویک ہوئی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ گورنمنٹ کا جو ایک سٹانس, دیکھیں پہلے دن عمران خان کیا کہہ رہے تھے, میں نے اللہ کا شکر ادا کیا, تمہیں اعتماد آ گئی, ایکسپوز ہو گئے, یہ 3 چوہے میرے قابو میں آ گئے ہیں, میں ان کو اب جب شکست دوں گا. تو ایک تھا, پھر جوں ڈیلے کرتے گئے, پھر کہا کہ یہ جو گئے ہیں ان کو معاف نہیں کریں گے, آج کہا ہے اللہ کے واسطے واپس آ جائیں. تو ان کے سٹانس میں نرمی, کہ میں آج اللہ کے واسطے نہیں کہا, انہوں نے کہا اپنے بچوں کے واسطے, اپنے مستقبل کے واسطے آ جائیں, میں باپ کی طرح ہوں اور میں معاف کر دوں گا اگر آپ نے, ٹھیک ہے نا. میرا خیال ہے سٹانس مجھے ویکر ہوتا نظر آیا, اور ویک آپ کا سٹانس تب بھی ہوتا ہے جب آپ خود دیکھتے ہیں کہ آپ کی اسٹریٹجیز کام نہیں کر رہی ہیں.
رزلٹ نہیں آ رہے ہیں. آپ مختلف آپشنز ٹرائی کرتے ہیں, اس سے نہیں آ رہے. اب یہ جو سپریم کورٹ جانے کا ایفیکٹ بھی ہے, یہ بھی ڈیسپریٹ ایفیکٹ ہے نا کہ لوگ مینج نہیں ہوئے. پولیٹیکل ٹیکٹکس تو ٹھیک ہے نا, ہونے چاہیے, آپ کھلا میدان تو نہیں دیں گے. سمر آپ کے خیال میں 48 گھنٹے بہتر ہوئے ہیں یا بدتر ہوئے ہیں؟ دیکھیں اسٹریٹجی تو اچھی ہے پی ٹی آئی کی کہ ڈریگ کیا جائے معاملے کو, پھنسایا جائے اپوزیشن کو, ایک انہیں انتظار میں ڈالا جائے. ظاہر اب انہوں نے بندے جو 13 توڑے ہوئے ہیں, اب وہ 13 بندے ٹوٹ گئے. اس کے بعد یہ تھا کہ مزید کوئی نام آنے تھے. پچھلے 2 روز میں کوئی نیا نام سامنے نہیں آیا. جمعے کے بعد بریک لگ گئی ہے. 14 بندوں کے بعد 14 بندوں پہلے سے چل رہا نام اس کا, وہ پہلے سے چل رہا تھا, اس نے صرف ایک وضاحت دی ہے. نیا نام کوئی نہیں آیا, وہی جو نام پہلے تھے وہی بیٹھے ہوئے ہیں. ابھی تک کوئی نیا نام نہیں آ سکا. اس کا مطلب ہے کہ جو پہلے بندے ہیں ان کو جتنا انہوں نے کیا ہے نیمنگ اینڈ شیمنگ جتنی ان کی ہے, اس کے بعد باقی تھوڑے سے محتاط ہو گئے یار کہ تھوڑا سا لیٹس ویٹ اینڈ سی. یہ اسٹریٹجی زیادہ ہم کو پوسٹ ووٹ نہیں سوٹ کرے گی, ووٹ پہ تو اثر نہیں ہوگا. ووٹ سے پہلے دیکھیں نا بندے ٹوٹنے کا سلسلہ فی الحال رکا ہے تھوڑا سا. میرے سے خان صاحب کو تھوڑا سا اسٹریٹجی نے سوٹ کیا ہے, اور بندے بھی انہوں نے موبلائز پاکستان تحریک انصاف پہ کافی حد تک کر لی ہیں اس نعرے کے اوپر کہ بھائی یہ خودداری یہاں پہ جو ہے نا, ہم کسی ویسٹرن جو پروپیگنڈا اس کے خلاف ہم کھڑے ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ جہاں پہ جو پاک صاف سیاست ہے اس کے لیے ہم کھڑے ہو گئے. تو پی ٹی آئی کے لوگ خوش ہیں, کہہ رہے ہیں یار کہ خان صاحب نے چلے ڈاکٹر ماریا یو بٹ آئی بیگ ٹو ڈیفر ود ہم بیکاز جس طرح بات کریں لوگ موبلائز کیے ہیں, 14 لوگوں کے نام آئے ہیں, کتنوں کے حلقوں میں جا کے نیمنگ اینڈ شیمنگ ہوئی ہے وہاں پہ. نور عالم کے ہو گئی, اس کے علاوہ آئی تھنک ایک اور راجہ ریاض صاحب کے حلقے میں جا کے, ایک ادا کہیں ہوا راجہ ریاض کے حلقے میں جا کے شہباز گل نے جا کے جلسہ کیا. ہزاروں لوگ نہیں نکل آئے کہ ان کے حلقوں میں ہزاروں لوگ نکل آئے اور ان کا جینا جو ہے وہ حرام کر دیا. اس طرح نہیں ہوا. پرسوں والی میٹنگ کا بھی اثر ہوا, آج والی اسپیچ کے بعد ہوگا. کچھ میٹنگز کا بھی فائدہ ہوا ہے کہ ذات والا رکھو. آپ بتائیں گے؟ میں تو سوال مجھے لگتا ہے مضبوط ہوئی ہے, کیونکہ جمعرات تک یہ جب سارے باہر آئے تھے, جس کو ہم کہہ رہے تھے کہ زبردست قسم کا ماسٹر سٹروک ہے اپوزیشن کی طرف سے, ہی سیم ٹو ہیو لاسٹ دی کانفیڈنس آف دی ہاؤس. گیم بدل گئی تھی رات گئے. یہ جو رات کو پچھلی رات گئے میٹنگ ہوئی ہے, اور اس کے بعد جو ایک بیانیہ اور ڈیبیٹ چھڑ گئی ہے ملک میں, اور یہ ابھی بھی ٹرینڈ کر رہا ہے, اسٹاپ دس پولیٹیکل سرکس, یہ ان کے حق میں گیا ہے. اس بیٹھک کو ملا لیں, ایک نیریٹو بلڈنگ کی جو ایک نہیں, یہ پوسٹ ووٹ فائدہ ہوگا. لیٹس سے آپ 48 گھنٹے کا پوچھ رہے ہیں نا, لاسٹ 48 آورز میں ہی از ان ا بیٹر پوزیشن. اسٹریٹجی پرائم منسٹر کی زیادہ ایمڈ ہے پوسٹ ووٹ کے. مالک صاحب آئی ایم آنسرنگ یور فرسٹ کوسچن فرسٹ. 48 گھنٹوں میں عمران خان صاحب is in a better position than he was on Thursday night. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو نیریٹو جو جس طرح وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ آ جائیں, کچھ نہیں کہا جائے گا. یہ جو میٹنگ ہوئی ہے رات گئے, اس کے اوپر اب بہت سی مختلف لوگوں کے پاس مختلف اس کے اوپر خبر ہے, مختلف انسائٹس ہیں. مالک صاحب کے پاس بھی اپنی تگڑی انسائٹ ہے, خبر آ رہی ہے جو جس کے اوپر اب بات بھی ہو رہی ہے. کچھ جو فیکٹ کے براہ راست تبادلہ خیال کیا گیا ہے, آفر ہیز بین پٹ آن دا ٹیبل, something can come out of it. جمعرات کی رات تک تو وہ بھی نہیں تھا نا, جمعے تک تو وہ بھی ہاتھ میں نہیں تھا. میسنجرز کے تھرو تبادلہ خیال میسجنگ ہو رہی تھی, اس کو بھیجا جا رہا تھا, ادھر سے ادھر پیغام آ رہا تھا. فائنلی sat him down and said, sir, بگ باس سے مل لیں, تو بات کر لیتے ہیں دونوں. I'll let you interpret بگ باس کون ہے. آگے چلیں. مجھے جو چیز سمجھ نہیں آ رہی, وہ تقریباً 36 گھنٹوں سے بڑا خوفناک قسم کی خاموشی ہو گئی ہے الائنس کی. سڈنلی کوئی لندن چلا گیا ہے, کوئی اسلام آباد چھوڑ کے لاہور چلا گیا ہے, بالکل خاموشی ہے. اور جب آپ پہلے ایک فون پہ آپ کو 6 بندے آگے رائے دینے پہ تیار تھے, اب 6 فونز پہ ایک بھی نہیں آ رہا, اور وہ بڑا ہلکا سا کر رہے ہیں. یہ دس سارٹ آف گیوز می اے فیلنگ کہ شاید کچھ سوالات اٹھے ہیں, اور سوالات اٹھنے کا مطلب ہے کہ وہ گورنمنٹ کے حق میں جاتی ہے بات. تو آئی آلسو پرسنلی فیل کہ جو بالکل اینڈ گیم ٹائپ لگ رہی تھی. میں یہ نہیں کہتا کہ سوئچ مجھے نظر آ رہا ہے, اگر آج پرابیلٹی فیکٹر دیکھیں تو میرا خیال ہے گورنمنٹ کے لیے مشکلات زیادہ ہیں آسانیوں کے بجائے. اور پرائم منسٹر اگر یہ ووٹ جیتتے ہیں تو آئی تھنک اٹس لائک پولنگ اے ریبٹ آؤٹ آف اے ہیٹ. یہ معمولی چیز نہیں ہے. اس دن آپ ہمیں بتاتے سٹا لگ رہا ہے, تو آج وہ سٹا کہاں ہے؟ دیکھیں اگر ابھی ماریا even if he survives this, miraculously if he survives this, it is still for a very short period of time. This is just for face keeping for now. الیکشنز ہونے ہیں either which way. You see کہ آپ ارلی الیکشنز آپ دیکھ رہی ہیں, آپ 2023 سے جس طرح حالات ہو گئے نا, آئی تھنک ارلی الیکشنز ویسے واقعی ملک کے لیے اب اچھا ہو جائے گا. تاکہ اگر پرائم منسٹر کا بیانیہ سٹک کر لیا, لوگوں نے لے لیا, جس طرح وہ کہتے ہیں, اچھا آئیں سمپل میجورٹی سے آئیں, اس ملک میں اللہ کرے. لیکن مالک صاحب ایک سوال میں ایک بات کرنا چاہ رہا ہوں, ایک بات میں سب دینا چاہ رہا ہوں, پی ایم ایل این بھی مان لے گی کہ 2/3 کی اکثریت اللہ اس ملک میں کسی کو نہ دے, وہ جو بھی آتا ہے نا وہ پھر امیر المومنین بن جائے. ایک بریک کا کہا جا رہا ہے. مزمل سورادی صاحب آپ کی طرف ہی آؤں گی بریک کے بعد, ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, we'll be right back.
वेलकम बैक टू द सिचुएशन रूम। सलमान अकरम राजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कल सुप्रीम कोर्ट में जो हेयरिंग होनी है उस हवाले से उनसे भी पूछेंगे। सलमान साहब ये बताइए कि जो अभी ये आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट से कल के, क्या ये जो नाअहली है ये ताहयात होगी या इसका कोई टाइम फ्रेम हो सकता है? किस तरह देख रहे हैं चीजें मूव करती हुई? देखिए, अभी तो हमें नहीं पता कि क्या पूछा जाएगा सुप्रीम कोर्ट से, लेकिन एक उमूमी तौर पे अगर सवाल आपका मैं लूं कि 63A1 में जो प्रोसेस है उसके नतीजे में क्या होता है। देखिए, 63A1 का प्रोसेस सिर्फ ये है, या 63A का मजमूई तौर पे प्रोसेस ये है कि अगर कोई शख्स पार्टी हिदायत के खिलाफ वोट करता है नो कॉन्फिडेंस, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट या मनी बिल में, तो उसके खिलाफ पार्टी सरबराह अगर चाहे तो तादीवी कार्रवाई शुरू कर सकता है। उसको मौका देगा हेयरिंग का, फिर स्पीकर साहब के जरिए मामला इलेक्शन कमीशन में जाएगा, वहाँ हेयरिंग होगी और वहाँ फैसला होगा। अब अगर ये कहा जा रहा है कि इस तमाम अमल से ये अखज़ किया जाए कि उस शख्स का वोट ही ज़ायल हो जाएगा, यानी कि आज मैंने वोट डाला, ये अब गालिबन नहीं कहा जा रहा कि उसको वोट डालने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। अगर आज मैं अपनी पार्टी के हुक्म के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में वोट डालता हूं, तो वोट तो उसी वक्त गिना जाएगा और स्पीकर साहब ऐलान कर देंगे कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कामयाब हो गया या नाकाम हुआ। अब यहाँ ये कहा जा रहा है कि अगर 2 हफ्ते के प्रोसेस के बाद इलेक्शन कमीशन उस शख्स को डीसीट कर देता है, ये कहता है कि इसने डिफेक्शन की और हम इसकी सीट जो है से उसको महरूम करते हैं, तो उसका 2 हफ्ते या 1 हफ्ते पहले डाला हुआ जो वोट है वो भी ज़ायल हो जाएगा और उस ज़ायल होने के नतीजे में ऐन मुमकिन है कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का नतीजा बदल जाए। अगर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कामयाब हुआ था पार्टी जो हुक्मरान पार्टी है उसके मुनहरिफ अराकीन की वजह से, और उन मुनहरिफ अराकीन के वोट ज़ायल हो जाते हैं 2 हफ्ते की कार्रवाई के बाद, तो क्या आप एक कामयाब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को 2 हफ्ते के बाद करार देंगे कि ये अपना काम हो गया? सलमान साहब, आई थिंक डिबेट अब ये निकल आई है कि वो डी सीट जो है वो इसी हुकूमत की टेन्योर के लिए है या ताहयात है, फॉर लाइफ टाइम है। इसकी इंटरप्रिटेशन के ऊपर बहस चिढ़ गई है, बात आगे निकल गई है। जी, 63A तो सिर्फ ये कहता है कि वो डी सीट हो जाएगा। बात अब ये की जा रही है कि क्या ये जो डी सीटिंग है इसको जवाज बनाकर 62(1)F के तहत उस शख्स को गैर सादिक या गैर अमीन भी करार दिलवाया जाए। उसके लिए जाहिर है कोई एक मजीद कार्रवाई होगी, कोई आपको एक नया मुकदमा दायर करना पड़ेगा। इस मामले में तो सिर्फ वो डी सीट, मगर करंटली जो डी सीट की क्लॉज है दैट इज जस्ट फॉर दिस टेन्योर, अभी इस हुकूमत के लिए, फिर आई मीन फॉर दिस। जी, इस हुकूमत के लिए भी नहीं, सिर्फ इस जो उसका पिछले इलेक्शन में जो इलेक्ट होकर आया है उस हद तक है कि वो डी सीट हो जाएगा। उसके बाद अगर वो चाहे तो दोबारा बाई इलेक्शन अगर है तो वो लड़ सकता है। अच्छा, बाई इलेक्शन सलमान अस्सलाम वालेकुम, मालिक बोल रहा हूँ। एक सवाल है कि रेफरेंस कल अगर आ जाता है प्रेसिडेंशियल रेफरेंस, इस पर बहस शुरू हो जाती है, दिन अभी छोड़ दें, क्या किसी भी प्रिटेक्स्ट के तहत ये पोस्टपोन हो सकता है प्रोसेस के स्पीकर ये रूलिंग दे दें कि देखें क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट में मामला है तो जब वहाँ से फैसला आ जाएगा तो फिर हम प्रोसीड करेंगे? क्या ये इसका कोई किसी भी किस्म का इम्कान है कि वो प्रोसेस इनएलिनेबली वो टच नहीं हो सकता, कि वो चाहे सुप्रीम कोर्ट सुने ना सुने, क्या इसका बहाना बन सकता है? देखिए, बहाना तो बनाने को बन सकता है, वरना जो हमारी नेशनल असेंबली के रूल्स हैं वो बड़े वाज़े हैं, जो आइन है वो बहुत वाज़े है कि जब ये मामला आ जाता है तो रेजोल्यूशन टेबल होने के बाद 3 दिन या 7 दिन ज़्यादा से ज़्यादा में इस पे वोटिंग होनी है, और जो सेशन है इसके लिए मुनक्किद किया जाएगा टू द एक्सक्लूजन ऑफ एनी अदर बिजनेस, यानी कि और कोई कार्रवाई नहीं होगी, सबसे पहले ये मामला जो है इस पे वोटिंग होगी। अच्छा, एक चीज और क्लियर कर दें, अभी हम डिस्कशन कर रहे थे, इन्होंने रेजोल्यूशन जमा करा दिया, अब 25 को सेशन कॉल हो गया, तो क्या द रेजोल्यूशन इज डीम्ड टू हैव बीन टेबल्ड कि 25 को ये दोबारा टेबल प्रॉपर्ली रीड आउट होगा और तब से गिनती शुरू होगी, कि ऑटोमेटिकली अब 25 से गिनती शुरू हो गई है? जी, 25 अगर ये ऑर्डर एजेंडा में है उस दिन की कार्रवाई के, तो उस दिन ये टेबल हो गया और वहां से वो 3 दिन या 7 दिन का जो अरसा है वो गिना जाएगा।
अब 25 के बाद 3 दिन 28 हो जाएंगे और 7 दिन आप उससे आगे 4 दिन डाल। लेकिन अगर ये टेबल ना हो और एजेंडे में उस दिन के ना हो और फिर नहीं अगर एजेंडा में है फिर तो हो काउंट हो गया। उस दिन का एजेंडा तो सिर्फ फातिहा खानी होगी ना, उस दिन का एजेंडा तो सिर्फ फातिहा खानी होगी और उसके बाद स्पीकर प्रोवोक कर दे और कहे जब दोबारा बुलाऊंगा तब पेश करें। देखिए ये बिल्कुल एक जो निज़ाम आइन में दिया गया है और नेशनल असेंबली रूल्स में दिया गया है, मेरी नज़र में ये उससे वाज़ेह इनहराफ होगा। उसमें बिल्कुल बड़ी ताकीद से ये लिखा गया है कि सेक्रेटरी नेशनल असेंबली को जब 20% अरकान का दस्तखत शुदा मुसव्वदा दे दिया जाएगा, वो उसको जितना जल्दी मुमकिन होगा स्पीकर को देंगे, स्पीकर उसको हाउस में लाएंगे। तो आइन ये तसव्वुर करता है और रूल्स ये तसव्वुर करते हैं कि यह मामला बिल्कुल सुरत से चलेगा ताकि कोई भाम हवा में ना रहे। हमारा जो हुकूमती निज़ाम है उसके हवाले से जितना मुझे लगता है आने वाले दिनों में सुप्रीम कोर्ट के पास एक से ज्यादा मसले जाएंगे। लेकिन सलमान साहब एक चीज और भी है, यहाँ पे जो इस्लामाबाद में जलसों के हवाले से एक टकराव की कैफियत पैदा हो रही थी, मुमकिन तौर पर क्या सुप्रीम कोर्ट एक एक्स्ट्रा माइल जा सकती है, उस पर भी कोई डायरेक्शन दे दे कि जलसे नहीं करने, अगर टकराव का कोई खतरा सुप्रीम कोर्ट को नजर आ रहा है इस्लामाबाद में? ये तो उनकी सवाबदीद की बात है। पहले आप अगर जाएं 2014 में तो इस किस्म की गुजारिश की गई थी सुप्रीम कोर्ट से, उन्होंने इंटरफेयर करने से इनकार कर दिया था। उस वक्त ये कहा गया था कि नहीं, जलसा करना एक हक है, लेकिन हमारे पास अदालती फैसले हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले हैं जहां ये कहा गया कि रैली या जलसा जो है वो एक मखसूस इलाके में किया जाए, शहर को मफलूज ना किया जाए। तो ये सवाबदीद है सुप्रीम कोर्ट की, दोनों तरह के फैसले हुए हैं माजी। ठीक आपने सलमान साहब बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला। मुझे ऐसा डॉट नजर ये आ रहा है, मुझे तो ये लग रहा है कि आने वाले दिनों में कोर्ट्स काफी मामला में इन्वॉल्व होगी, ये काफी मामला के लिए बहुत, और ये भी एक अच्छी स्ट्रैटेजी होगी गवर्नमेंट की कि हर मामले में रूलिंग भी वो कहते हैं मैं हर रूलिंग दे सकता हूँ, फिर रूलिंग आपने वो जाके चैलेंज करेंगे। सो आई थिंक ये लटकाने वाला गन पड़ता नजर आ रहा है। अच्छा लेकिन गवर्नर भी कह रही है कि हम आर्टिकल 6 का एक रेफरेंस लेके आएंगे स्पीकर के खिलाफ कि उन्होंने डिले किया है। तो दोनों तरफ से फॉर द ट्रैप क्या हो गया है, जब दे रहे हैं आप कर लें, मेरा मतलब आप गोल गोल घूमना, आप तो उनकी विकेट पे आके खेल रहे हैं, वो तो लड़ा डाल देंगे। जब खान साहब को नजर आ रहा होगा कि मैं जा रहा हूं हर सूरत में, तो वो जितना टाइम गेन कर सकते हैं वो कोशिश करेंगे अपोजिशन को तकाने की, बंदे संभालने जो रूठे में वापस आ जाएं, मैं माफ कर दूंगा। ये दिख रहा है ना, जा रहा हूं। नहीं सही बताया ना उन्होंने, शादियों का कहा है, क्या क्या करना है, एक घंटा भी कहता है और मिल जाए इक़्तिदार में तो अच्छी बात है। ये तो 24 दिन तो बड़े, जो आप कह रहे हैं ना खामोशी, मुझे लगता है ओआईसी की वजह से खामोशी है, 24 को फिर गर्मी हो जाएगी। और ये ओआईसी की बात अपने हक में इस्तेमाल कर सकती है गवर्नमेंट। सुप्रीम कोर्ट 2 दिन इत्तेहादियों के बारे में जो मेरी इंफॉर्मेशन है वो यही है कि इत्तेहादियों ने ओआईसी के सेशन तक अपनी खामोशी रखी है, उसके बाद उन्होंने अनाउंस करना जो फैसला करना था मंडे को मालाकंड के जलसे पे इलेक्शन कमीशन 10 बजे सुबह इमरान खान को बुला लिया। तो नहीं जाएंगे, ये तीसरा नोटिस आ गया। लेकिन उससे वो कब खातिर में लाते हैं कोई, या फॉर दैट मैटर कोई भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से स्टे भी नहीं मिला। वो कीपिंग हिस्ट्री एज प्रेसिडेंट कब ये लगाते हैं, कब जो है वो करते हैं। तीसरा नोटिस आ गया खान साहब को बाय द वे इलेक्शन कमीशन की तरफ से, वहां भी कन्फ्रंटेशन की फिजा नजर आ रही है। खान साहब कह रहे हैं मैं नहीं मानता। देखें एक तो फिरोज वाला फाइल्स भी आ गई हैं, दूसरा आपका फॉरेन फंडिंग केस भी एक लटकती तलवार है। अभी तो आने वाले दिनों में बहुत कुछ डिपेंड करता है कि किधर सिचुएशन बैठती है, बहुत कुछ खुलेगा। अच्छा हम ब्रेक पे जाने से पहले नहीं ब्रेक पे जाने से पहले हम जो बात कर रहे थे, इलेक्शंस आपको कब होते हुए नजर आ रहे हैं? मुझे तो 2022 में ही नजर आ रहे हैं, लेकिन मेरा एक सवाल है यहाँ पे कि पूरी जो मूवर है इस पूरी इस वो है ना, सवाल ये होना चाहिए आपको इलेक्शन कौन कराते नजर आ रहे हैं? व्हाट्सएप आइकन है ना, वो छोटी बच्ची क्यूट सी मोटो इस तरह पप्पे फेंक रही है, वो पीटीआई इनको फेंकेगी अभी। लेकिन ये जो मूवर है पूरी, इस मूवमेंट जो हम देख रहे हैं गवर्नमेंट के खिलाफ बिल्डअप है, वो पीपल्स पार्टी है। अगर इलेक्शन हो जाते हैं इसी साल, पीपल्स पार्टी को क्या मिलेगा? सिंध उनके पास ऑलरेडी है, मैक्सिमम सिंध ही दोबारा मिल सकता है। अभी तक आइडिया यही है ना कि असेंबलियां साथ पैरेलल चलती रहें। आप वफाक में अब वो वाली बात जो हमारी पहले हो रही थी कि ये आईनी कदगन तो कोई नहीं है, चल भी सकती है, बट प्रैक्टिकली एक डोमिनो इफेक्ट होता है कि सेंटर में चेंज आया तो वो असेंबलियां भी, बट कॉन्स्टिट्यूशनली इस बात पर सोच रही थी कि हम पंजाब असेंबली तोड़ दें चौधरी परवेज लाई को रोकने के लिए, लेकिन बाद में उनका आफ्टर थॉट आया। 2 दिन इस बात पे पंजाब में आया कि हम पंजाब असेंबली तोड़ दें, कौमी हमने नहीं तोड़ी, सब गेम निकल जाएगी। लेकिन फिर पंजाब में अपनी इक्वेशन ना छेड़ने में इमरान साहब ने सेंटर में अपनी हुकूमत खतरे में डाल दी है। पंजाब से भी आगे बढ़ गई है, गुजार से आगे बढ़ गई है। अनफॉर्चुनेटली देखिए, मैं तो हमेशा लिखता भी हूँ कि इफ यू डोंट स्विम इन पंजाब यू ड्राउन इन इस्लामाबाद।
अनफॉर्चुनेटली इस गवर्नमेंट का सबसे बड़ा मसला हुआ क्या, पंजाब जो डिस्पल पंजाब पे जब हाल देख लें, मुझे एक बात बताएं, जो आप देखते हैं तबादले देखते हैं जो हर मिनिस्ट्री में एवरेज, वहाँ पे एवरेज जो सेक्रेटरीज मिनिस्ट्री के निकल रहा है 4 माह और तकरीबन कुछ दिन। वैसे ये पंजाब के साथ पहली दफा आपको पता है नवाज शरीफ ने भी गुलाम हैदर वहीं लगा दिया था। नहीं खाली और उसके बाद क्या हुआ, खाली वो नहीं है, खाली वो बात नहीं हो रही। देखें खाली टॉप बंदे की बात नहीं हो रही। आपने जब गवर्नमेंट की मशीनरी कैसे चलती है, उसके बाद जब आपके हर महकमे का सेक्रेटरी हर तीसरे चौथे महीने बदल रहा है, तो आप ऐसे ही एक मिनिस्ट्री के 13 सेक्रेटरीज बदले 3 महीने इस्लामाबाद में बदले हैं। तबादलों की और वो करवा के इस्लामाबाद में देखें आप, ब्यूरोक्रेसी का तो टोटली लॉस्ट कंट्रोल है। जब आपका निजाम ही नहीं चलेगा तो कहाँ से डिलीवरी आएगी? डिलीवरी भी नहीं, अतमाद कहाँ से आएगा? ब्यूरोक्रेट आज चलने को ही नहीं तैयार। हुक्म अभी भी आपकी टॉप ब्यूरोक्रेट तो जा रहे हैं आपके, टॉप ब्यूरोक्रेट। मुझे बात बताइए कि इधर आपके 2 MNAs 4 MNAs की क़यादत में 20 बंदा इकट्ठा हो गया। वो मैं तो कवर करके आई हूँ, मारिया आप भी उधर थी ना, आई डोंट नो इफ यू वर देयर और नॉट। उधर बैरियर्स लगे थे, रोका था, उधर तक पहुंच गया, बैरियर के अंदर चला गया, ढक कर दी, तोड़ना शुरू कर दिया, छलांग मार के गेट के अंदर चला गया और पूरी स्टेट मशीनरी खड़ी है। यार स्टेट मशीनरी क्या करे? बात सुने, जब पुलिस वालों ने लबैक वालों को रोका और बंदे अपने शहीद हो गए, बाद में पुलिस वालों को छोड़ दिया ना, और बाद में उन्हीं जगह गुनाहगार बन गए। ओनरशिप अपनी लेके तो नहीं लेके। The bureaucracy doesn't want to move. But overhead it's not the ownership issue. I think यहाँ तो instigate कहा होगा इनको रास्ता जो है वो 2000 तो नहीं सरप्राइज बिकॉज़ सिंध का जो MPA लीड कर रहा था, सिंध हाउस पे तो क्या पता उन्हीं के कहने पे कर रहा हो जनाबे वाला, क्योंकि ये ऑपोजिशन को सूट करते हैं ये सारे ऑप्टिक्स। कौन अंदर है? कौन बंदा लीड कर रहा था आपका MPA, जिसके ऊपर सबसे MPA सबसे पहले सवाल उठा था यूसुफ रजा गिलानी के इलेक्शन पर? अताउल्लाह और MNA जो है फहीम, अताउल्लाह और फहीम खान दो थे। मुझे बताइए फिर। लेकिन उन को छुड़वा, लेकिन गंदी सियासत हो रही है अभी, इतनी गंदी सियासत हो रही है। वोंट बी सरप्राइज्ड कि इनको भी कहो कि स्टैंड बाय रहो, उसको भी कहो चल तू तहरीक निकाल, PTI का नाम आ गया है। मेरा मतलब नॉट टू से नॉट, ये नहीं कह रही कि उनको आप जमा कर दें, ये भी हो सकता है वो गए हो कि हमें क्यों नहीं दावत छुड़वाने शहबाज गिल IG के पास जवाब नहीं है। शेख रशीद को आप मिलके आई, उनको तो पता ही नहीं था अल्हम्दुलिल्लाह हो क्या रहा है। ये भी हो सकता है कि फहीम खान ने एहतजाज किया कि मैं अंदर क्यों नहीं हूं, बाहर क्यों? मेरा ख्याल है कि अब एक सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी पॉलिसीज नजर आती हैं। जिस तरह हम पहले बात कर रहे थे कि एक तरफ 2 वजीर उठ के गालियां निकाल रहे हैं, बड़ी नंगी गालियां दे रहे हैं। आज मैं हैरान रह गया जब उन्होंने इतने, वो तो बड़े एक्सपीरियंस्ड आदमी शेख साहब, जब उन्होंने कहा मैं 3 दफा लानत भेजता हूँ। एक तरफ वो आ रहा है, दूसरी तरफ मैग्नानिमिटी शो कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर, वो कह रहे हैं बिल्कुल मैं बात। मेरा ख्याल है कि मैसेज की इनको अपनी भी क्लैरिटी करने की जरूरत है कि आप चाहते क्या हैं। आपने डरा के बुलाना है, एक तरफ से हाँकते हैं, दूसरी तरफ से प्यार मोहब्बत ये दोनों में कंफ्यूजन। ये हाउस में कंफ्यूजन कब होती है, जब आप जीत रहे हो या जब आप हार रहे हो? हाँ, ये दैट्स अ गुड क्वेश्चन। मैं तो भी कहा है कि मेरा ख्याल है कि हुकूमत के लिए परेशानियां ज्यादा हैं इस वक्त, लेकिन मुझे मेरी स्ट्रेटजी के तहत किया जा रहा है कि एक तरफ से उनको एक बुरी सूरत हाल में आपकी स्ट्रेटजी थोड़ी सी भी आपको आपके लिए फायदा साबित या मौसर साबित हो रही हो तो वो अच्छी कहलाती है। एक लूज लूज सिचुएशन के अंदर आप हैं, आपको हाउस का कॉन्फिडेंस खत्म हो गया, आपके अपनी सफों के लोग खोल के डंके की चोट पे आपको गालियां दे रहे हैं, आपकी गवर्नेंस पे सवाल उठा रहे हैं, आपकी क़यादत के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा चुके हैं। इट्स अ लूज लूज सिचुएशन। एनी स्ट्रैटेजी जिसके अंदर सवाल उठते हैं, जिस तरह कह रहे हैं, या जिसके अंदर आपको कहीं ना कहीं डिविडेंड्स दिखना शुरू हो जाते हैं, एक बहस निकल जाती है, दैट गोज इन योर फेवर। पर आप देखें ना कि 4 हफ्तों से कैबिनेट की मीटिंग नहीं हुई। आज सर्कुलेशन सर ये बताएं, आपकी मुलाकात हुई थी बुज़दार साहब से, वो की पूछते सन की दसे? वो कहते हैं सब खैर है, बुजुर्ग कह रहे हैं कुछ नहीं हुई। बुजुर्ग? अच्छा, बुजुर्ग कह रहे हैं। बुजुर्ग आजकल लाहौर में उन्होंने क्या कहा कि बुजुर्ग कह रहे हैं कुछ नहीं होगा, रूहानियत कह रही है कुछ नहीं होगा। लेकिन आपकी अपनी रीडिंग क्या थी? परेशान थे, ठीक थे, क्या थे? देखिए, बुज़दार हैज प्लेड अ वेरी ब्यूटीफुल इनिंग। उनका लाइफ टाइम बेहतरीन वक्त गुजरा है, 3.5 साल माशाल्लाह। आप देखें ना, कभी प्रोविंशियल मिनिस्टर नहीं रहते। व्हाट ही हैज टू लूज। माएँ तो दुआएं देती हैं अपने बच्चे को कि तुझे बुज़दार वाला मुकद्दर दे। ये मुझे बताएं, एक कुछ लोगों ने दावा ये किया है कि बुज़दार साहब
ने भी कोई रवाबित मैं यही कह रही हूँ जोड़ने की कोशिश की है ऑपोजिशन के साथ मुमकिन उनके बाद सुन ले सवाल सुन ले एक भी आदमी होगा तो इनका सवाल सुन ले। वो ये कह रहे हैं बुज़दार साहब के बारे में जो सीना गजट इस्लामाबाद में चल रहा है 2 दिन से, वो ये चल रहा है कि शायद बुज़दार साहब ने भी कुछ सीख लिया है, बात करने की कोशिश की है कि जी मुझे ना छेड़े, हम ये हो रहा, मैं तो न्यूट्रल सा आदमी। देखिए मैंने उनसे पूछा, उन्होंने कहा अगर इमरान खान के साथ एक भी आखिरी आदमी होगा तो वो मैं हूँगा। ऑपोजिशन को सूट भी करते हैं बुज़दार सर कायम रहे। चले एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद आते हैं। ये उनको क्रेडिट जाता है, जहाँ उन्होंने डुबोने में इतना रोड प्ले किया तो डूबे भी फिर। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। बिल्कुल क्लोजिंग की तरफ जा रहे हैं। मालिक साहब, आगे का सिनारियो क्या लग रहा है आपको? देखिए अब आई थिंक आने वाले 3-4 दिनों का तो जो मूड है, टेम्परामेंट है, ये बाहर से ज़्यादा सुप्रीम कोर्ट के अंदर से सेट होगा, क्योंकि उसके ऊपर रोज बहसें होंगी, इंटरप्रिटेशंस होंगी, उस पर दोनों साइड्स स्पिन्स करेंगे। सो आई थिंक अभी कुछ दिनों का मिजाज जरा कोर्ट में आएगा। आई थिंक कोर्ट विल डिसाइड, लीड करेगी डिस्कशन। आई एग्री विद मालिक साहब, कोर्ट के अंदर मामला चला गया है, मगर आई थिंक कि अभी तक जो पिछले 10 दिन की कशमकश रही है ना, वो 2-3 दिन और अभी रहनी है। एक रात हम जब सोते हैं कि हुकूमत आज बच गई, दूसरे से बात करके सब सही है, खबरें सही आ रही, सुबह उठते नहीं गई भाई, ये तो नहीं बचने वाली, 1-2 दिन और रहेगी कशमकश। अभी 25 तक पाकिस्तानी सियासत थोड़ी ठंडी रहेगी, चूँकि OIC भी है, बाकी मामला भी हैं। 24 ऑनवर्ड यानी कि 25 से स्टार्ट होगी एक्टिविटी सारी, क्योंकि एक मैसेजिंग जिन मेहरबानों ने कल कहा था कि OIC वाला बयान वापस लें, उन्हीं मेहरबानों ने सबको कहा है कि इत्तेहादी भी खामोश रहे। मेहरबान जो हैं सबको, लेकिन अभी भी वो मेहरबान कौन है? नहीं पता कौन है ये मेहरबान, कौन से वही मेहरबान जिनके हमारे ऊपर मेहरबान हो जाए, वही मेहरबान जिनकी गल खोल के कि ये हमारे ऊपर मेहरबान हो जाए। लेकिन अभी भी गवर्नमेंट अपने लिए नहीं कर रही, मेहरबानी कर रहे हैं अभी भी गवर्नमेंट के लिए सब कुछ। मेहरबानों ने OIC की हद तक जो है उन्होंने किया कि एक पॉलिटिकल टेम्परेचर जरा लो होना चाहिए। मेहरबानों लगे, मुझे लगा मेरी बात कर रहे हो। हम समझे कोई मेहरबान मेहरबान मैं मेहरबान समझा। जी 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 मैंने कहा सब सूरवर्दी साहब किया है ना उन्होंने आज 25 के लिए, वो सुप्रीम कोर्ट की वजह से किया है, वरना शायद ये 25 के लिए नोटिफाई भी अभी ना करते। लेकिन कल सुप्रीम कोर्ट का मूड 95 के हवाले से और दूसरे हवाले से सेट कर देगा टोन कि क्या गवर्नमेंट इसको ड्रैग कर सकती है या नहीं कर सकती है, कि 26 को पेश होगी या नहीं होगी, ये कल क्लियर हो जाएगा। ऑन दैट नोट आई हैव टू एंड दिस ट्रांसमिशन। गेस्ट का बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला सिचुएशन रूम से। अल्लाह हाफिज, वील सी यू नेक्स्ट वीक।